नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। आज हम बात करने वाले हैं कि अक्टूबर का महीना आपकी राशि अनुसार आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। और आज बारी आ गई है कुंभ राशि की, यानी कि एक्वेरियंस की। तो एक्वेरियंस के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना राशि अनुसार ये जो प्लैनेट के ट्रांजिट्स हो रहे हैं, जो गोचर हो रहे हैं, वो कैसे आपके लिए खास है, सितंबर के महीने से कैसे अलग है। इस महीने के दौरान आपके रिलेशनशिप्स, आपके संबंधों में, आपके व्यवसाय में, आपके नौकरी पेशे में, आपके पारिवारिक संबंधों में किस तरीके के बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, उन सभी की हम बात करेंगे। लेकिन ये महीना है दिवाली के महापर्व का महीना, तो ऐसे में आपके लिए हम कुछ खास विशेष रेमेडीज भी ज़रूर लेकर आए हैं आपकी राशि अनुसार, जो आपको इस महीने के दौरान ज़रूर करनी चाहिए, जिससे करके आप अपने जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और तरक्कियाँ अट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम पंचांग को जान लेते हैं, क्योंकि ये जो महीना है ये कोई आम महीना नहीं है। इस महीने की शुरुआत 1 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो रामनवमी के पर्व से हो रही है, और महीने का समापन हो रहा है 31 अक्टूबर को आंवला नवमी के साथ। यानी कि ये महीना आपके जीवन में समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। कई सारे पर्व, कई सारे त्योहार, करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली और अन्य ऐसे कई सारे त्योहार जो हैं, जिसका पूरे साल सभी लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, वो सभी पर्व जो हैं वो इस महीने सेलिब्रेट होने वाले हैं। तो सबसे पहले पंचांग की अगर हम बात करते हैं, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वैदिक मान्यताओं के अनुसार जब आप तिथि अनुसार, जब आप मुहूर्त अनुसार, जब आप पूर्ण विधि अनुसार कोई भी पर्व सेलिब्रेट करते हैं, तो उसकी शुभता और मान्यता जो है उसमें 4 चांद लग जाते हैं। यानी कि उसमें और ज्यादा बेनिफिट जो है वो आपको प्राप्त होता है। तो सबसे पहले 1 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है रामनवमी का पर्व। 2 अक्टूबर को विजयदशमी, जिसे हम दशहरा के नाम से भी जानते हैं, दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। और 8 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा कार्तिक मास, यानी कि कार्तिक का महीना, जो कि 5 नवंबर तक रहने वाला है। इस बीच में तुलसी माँ की पूजा अर्चना करना, उनके समक्ष सुबह और संध्या के समय दीपक प्रज्वलित करना शुद्ध देसी घी का, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आता है। और साथ में अगर घर में बार बार तुलसी मैया जो है वो सूख जाती हैं, फल फूल नहीं पाती हैं, खिल नहीं पाती हैं, तो इस बीच कार्तिक मास के दौरान अगर आप एक पौधा जो है तुलसी मैया का वो अपने घर लेकर आते हैं और नियम अनुसार उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो तुलसी मैया जो है वो आपके घर में शुभता और शुद्धता दोनों ही प्रदान करती हैं। 10 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है करवा चौथ का महापर्व, और फिर 13 अक्टूबर को मनाया जाएगी अहोई अष्टमी। 18 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व होने वाला है, और 19 अक्टूबर को हनुमान जयंती पड़ेगी। इसी के साथ 21 अक्टूबर को फाइनली, जिसका सबको इंतजार था, यानी कि दीपावली का महापर्व मनाया जाएगा। और इस बारी 22 अक्टूबर की अगर हम बात करते हैं तो अहोई अष्टमी मनाई जाएगी। इसी के साथ में 23 अक्टूबर की अगर हम बात करते हैं तो 23 अक्टूबर को इस बारी भाई दूज का पर्व पड़ रहा है। और साथ में अगर हम 31 अक्टूबर की बात करते हैं तो 31 अक्टूबर को इस वर्ष मनाया जाने वाला है आंवला नवमी, जिसे हम अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं। और आंवला नवमी के दिन अगर आप श्री हरि विष्णु को आंवला का भोग अर्पित करके फिर खुद स्वयं इसे ग्रहण करते हैं, तो आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो इस महीने कई सारे फेस्टिवल्स, कई सारे त्योहार, कई सारे पर्व पड़ रहे हैं, और अगर विधि अनुसार आप इन सभी पर्वों को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको विशेष लाभ जो है अपने जीवन में देखने को मिलता है। अब ये तो हो गई पंचांग की बात, लेकिन ट्रांजिट्स जो हैं उनका भी अपना महत्व, उनका भी अपनी इम्पोर्टेंस आपके जीवन में होती है। हाँ, जब भी कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता है तो उसका जो प्रभाव होता है ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी अपनी कुंडली अनुसार, आपकी अपनी कुंडली में उस ग्रह की क्या स्थिति है, क्या वो मजबूत है, क्या वो कमज़ोर है, वो कहाँ प्लेस्ड है। लेकिन फिर भी जब भी कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता है और अगर वो अच्छी पोजीशन में होता है तो उसका लाभ, और अगर वो कमज़ोर स्थिति में होता है ट्रांजिट करके, तो उससे आने वाली कुछ कठिनाइयाँ या परेशानियाँ जो हैं वो आपको आपके जीवन में देखने को ज़रूर मिलेगी। लेकिन उसकी इंटेंसिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, डिफर कर सकती है। सबसे पहले जब हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो इस समय के दौरान आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है। शनि आपकी राशि के स्वामी ग्रह भी हैं, और शनि आपकी राशि से द्वितीय भाव की राशि में, यानी कि मीन राशि में इस समय रेट्रो मूवमेंट कर रहे हैं, वक्रीय चाल चल रहे हैं। और धन भाव में शनि की वक्रीय मूवमेंट, रेट्रो चाल जो है वो कहीं ना कहीं आपको धन संबंधित परेशानियों में डाल सकती है, तो उसका भी खास विशेष ख्याल आपको रखना होगा।
इस बारी महीना ये जो है अक्टूबर का वो इसीलिए भी विशेष है क्योंकि इसमें बुध, सूर्य और मंगल ये तीनों ग्रह जो हैं वो एक साथ युति करके त्रिग्रही योग बना रहे हैं जो कि तुला राशि में बन रहा है। और आपकी राशि से अगर हम बात करें तो भाग्य स्थान की राशि यानी कि नवम भाव की राशि में ये त्रिग्रही योग जो है वो बन रहा है। और 16 अक्टूबर को स्पेसिफिकली जब यहाँ पे कन्या राशि से सूर्य ट्रांजिट करेंगे वो अपनी नीचस्थ राशि में यानी कि अपनी नीच की राशि में प्लेस हो जाएंगे। तो नीच की राशि में भी यहाँ पे जब सूर्य प्लेस होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में थोड़ा सा कार्य की पूर्ति होने में कुछ डिलेस का सामना आपको करना पड़ सकता है। वैचारिक मतभेद पिता या पिता समान आपके जो भी व्यक्ति हैं आपके घर में उनके साथ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और पैतृक संपत्ति में हो सकता है कि कुछ परेशानियां, कुछ डिलेज या ऑब्स्टिकल्स का सामना भी आपको कहीं ना कहीं करना पड़ सकता है। इसी के साथ अगर हम देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं जो मिथुन राशि में प्लेस्ड है और उसके बाद अपनी उच्च राशि कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे 18 अक्टूबर को। इनकी प्लेसमेंट आपकी राशि से पंचम और छठे भाव की ऊर्जा जो है उसे सबसे ज्यादा प्रभावित करती हुई नजर आएगी। और छठे भाव में जब उच्च के देवगुरु बृहस्पति प्लेस होंगे तो कहीं ना कहीं इस समय अगर आपके आसपास जो शत्रु हैं, गुप्त शत्रु हैं जो आपको बार बार परेशान करने का प्रयास करते हैं, उन पे आप विजय प्राप्त कर सकेंगे। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बच्चे जा रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, तो उसमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स जो है वो उन्हें देखने को मिल सकते हैं। और ऑल ओवर भी अगर हम बात करते हैं तो इस समय के दौरान पंचम भाव में भी जब तक गुरु प्लेस रहेंगे तो उससे भी कहीं ना कहीं आपको लाभ ही मिलने वाला है क्योंकि इस दौरान आपको हो सकता है कि कुछ नए लोगों के साथ बातचीत करने का अवसर प्राप्त हो जिससे आपकी नई दोस्तियां जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं। प्रेम संबंधों में जो लोग एक अच्छे पार्टनर की तलाश में थे, लव लाइफ में उनको हो सकता है कि वो उनका डिजायरेबल पार्टनर जो है वो मिल सकता है इस ट्रांजिट के साथ में। और शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र भी सप्तम और अष्टम भाव की राशियों को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। तो सप्तम भाव में भी शुक्र की प्लेसमेंट जो है वो कहीं ना कहीं जो पुरुष हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है लेकिन विवाह योग्य है, शादी करना चाहते हैं, तो उनके लिए हो सकता है कि उनको कोई अच्छा कंपैटिबल सूटेबल पार्टनर जो है अपने लिए वो मिल सके। तो लड़कों के लिए प्रबल योग जो है वो बन सकते हैं विवाह के लिए इस समय के दौरान। शनि की सेकंड हाउस में वक्रीय मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपके जीवन में डिलेस या परेशानियां बढ़ा सकती है। और जो लोग इस समय के दौरान विवाहित हैं ऑलरेडी, केतु की सप्तम भाव में प्लेसमेंट आप दोनों के बीच में थोड़ी सी शक की जो एक भावना है वो उत्पन्न कर सकती है। तो उसको कम्युनिकेट करके इस भावना को आपको रिजॉल्व करने का प्रयास जो है वो जरूर करना चाहिए। अब इस समय के दौरान फंसा हुआ पैसा अगर किसी को उम्मीद थी कि वो वापसी आ जाए तो उसमें वापसी आने में सबसे पहले थोड़ा सा समय का आपको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ सकता है। इस महीने आपने अपने लिए जो भी लक्ष्य, आपने अपने लिए जो भी गोल्स सेट करे हैं उनसे आपको भटकना नहीं है, आपको उनके ऊपर अपना जो ध्यान है वो पूरा केंद्रित करके रखना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वैवाहिक संबंधों में जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है उनको कहीं ना कहीं शक के चलते थोड़ी सी खटास जो है वो आपके संबंधों में आ सकती है। तो कम्युनिकेट करके एक दूसरे की बात को समझकर आपको कोई भी निर्णय लेने का प्रयास इस समय के दौरान करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से आपको इस महीने के दौरान बचना चाहिए। दोस्ती और प्रेम संबंधों में आपको कुछ अच्छे चेंजेस जो है, आपकी संबंध जो है वो बेहतर होते हुए भी इस महीने के दौरान नजर आ सकते हैं। तो ऑल ओवर ये महीना जो है वो आपके लिए कुछ बदलाव और कुछ अच्छे चेंजेस जो है लेकर आ रहा है। तो बदलाव कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नजर आते हैं, लेकिन इन एनर्जीज को बैलेंस करना भी आपके लिए जरूरी है। और इसे बैलेंस करने के लिए और ऑल ओवर अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी आकर्षित करने के लिए धनतेरस और दिवाली का समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो धनतेरस के दिन आपको ये उपाय जरूर करना है जो मैं आपको अभी बताऊंगी। संध्या के समय आपको ये उपाय करना है और विधि अनुसार ही ये उपाय जो है वो आपको करना है ताकि आपको पूर्ण लाभ जो है वो प्राप्त हो सके। आपको एक पीले रंग का कपड़ा लेना है और उसमें आपको गोमती चक्र, पीली कौड़ियां और साथ में कमल गट्टी के बीज जो हैं वो डालने हैं। और अपने सामर्थ्य अनुसार और किसी भी संख्या में आप इसमें सिक्के जो हैं वो डाल सकते हैं। 3, 5, 7, 11 की संख्या में आप इसमें सिक्के जो हैं वो डाल सकते हैं। इस पोटली को आपको बांधना है और फिर संध्या के समय जब धनतेरस की पूजा अर्चना आप कर रहे होंगे उस समय के दौरान माँ लक्ष्मी के समक्ष देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके आपको इस पोटली को कुछ समय अपने घर के धर्म स्थान पे, अपने मंदिर में जरूर रखना है। और आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आपको माँ से आशीर्वाद लेना है। उसके बाद उसके पश्चात धनतेरस के दिन जब आप संध्या के समय पूजा कर लेते हैं उसके बाद आपको इस पोटली को अपने घर की वेस्ट, पश्चिम की दिशा में प्लेस कर देना है।
और आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति की आशा करते हुए आपको इसे वहाँ प्लेस करना है। आपके जीवन में धन संबंधित कोई भी परेशानियां, सेविंग्स अगर नहीं हो पाती हैं, पैसा बच नहीं पाता है, फालतू के खर्चे आपके बहुत जल्दी से हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता है, या फिर इन जनरल आपकी कोई भी खास मनोकामना है जिसकी पूर्ति आप चाहते हैं, तो वो आपको होती हुई इस रेमेडी के साथ नजर आएगी। मैं आशा करती हूँ आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को दिवाली के इस पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और हम यही आशा करते हैं कि इस दिवाली के पर्व में आपकी सभी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी हो जाएं। नमस्कार, जय माता दी।